शंकर जैन का ट्वीट, काशी में 1 इंच पर भी समझौता नहीं। ये बात सामने आई है। हरिशंकर जैन का कहना है मुसलमान क्षमा मांगे, मुसलमान अवैध कब्जा हटा ले, ये भी कहा गया हरिशंकर जैन की तरफ से। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ट्वीट करके लिखा है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सनातन धर्म काशी में भोलेनाथ की 1 इंच पर समझौता नहीं करेंगे। यही हो सकता है कि मुसलमान क्षमा मांगे और अपना अवैध कब्जा जो है वो यहां से हटा ले। तो देखिए हिंदू पक्ष के आपको बता दें कि वकील का क्या कुछ कहना है। और यहां पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि काशी में 1 इंच पर भी समझौता नहीं है और मुसलमान क्षमा मांगे, ये भी बात हरिशंकर जैन की तरफ से कही गई है। और जो अवैध कब्जा मुसलमानों ने कर रखा है उसको हटा ले, ये भी बात सामने आई है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, और हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, क्योंकि आपने स्पष्ट तौर पर ट्वीट भी कर दिया है और यहां पर साफ तौर पे आपने लिख दिया है कि 1 इंच भी जो जमीन है वो समझौता नहीं करेंगे और हो सकता है कि मुसलमान क्षमा मांगे और अवैध कब्जा हटा ले। आगे अब क्या कहना है इस पूरे मसले पर हरिशंकर जी? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जबरदस्ती हिंदू पक्ष में अजीब स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जी, जो कि हिंदू समाज को माफ नहीं करेगा जी। काशी की 1 इंच जमीन भी हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं कर सकते, नहीं दे सकते हैं। कंप्रोमाइज होता है गिव एंड टेक पर। हम हिंदू 1 इंच जमीन बाबा भोलेनाथ की है, किसी व्यक्ति की नहीं है और उसको हम नहीं दे सकते। ये गद्दारी है और हिंदू समाज को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। एक तबका ऐसा कर रहा है, ये गलत है। और मैं पूरी हिंदू जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इस तरह के भ्रामक प्रचार में ना आए और इससे दूर रहें। हरिशंकर जी, जरा ये भी आप बताइएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को ये कहा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो बातचीत करके विवाद है उसको सुलझाया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, बातचीत जब होती है, पहली बार तो ये बातचीत किसने कहा है करने को? मुस्लिम पक्ष से बातचीत करने को जी किसी हिंदू पक्ष ने कहा है। तो सवाल ये है कि बातचीत नौबत कहाँ है? बातचीत में, समझौते में गिव एंड टेक होता है। हम भगवान शिव की 1 इंच जमीन भी देने को मुस्लिम को तैयार नहीं है। एक ही चीज हो सकती है कि मुस्लिम माफी मांगे और जमीन को सरेंडर कर दें और हिंदुओं को शांति से दें, पर कंप्रोमाइज का कोई सवाल ही नहीं आता। और जो लोग कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं जी, या इस जमीन से, मंदिर की जमीन से समझौता करना चाहते हैं, उसको हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसा हिंदू समाज में कोई संगठन, व्यक्ति नहीं है जो कि भगवान की संपत्ति किसी को सरेंडर कर सके। इस तरह के सभी कार्यों से हिंदू जनता को मैं सावधान करता हूँ और मैं चाहता हूँ एकता बनाए रखिए, एक रहिए। और ये तो हमको जीतना है, हम जीतने जा रहे हैं। और यहाँ पर भव्य मंदिर जैसे अयोध्या बना है भगवान शिव का, यहाँ अयोध्या की तरह, भगवान राम की तरह यह भगवान शिव का ओरिजिनल मंदिर बनेगा। हरिशंकर जी, लेकिन ये भी है कि मुस्लिम पक्ष अब इस बात पर विचार कर रहा है कि विवाद को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, यानी कि थोड़ा वक्त है उनके पास जिससे कि वो विचार कर सके। लेकिन एक बात अभी ये भी है कि अभी तो इस पूरे ज्ञान वापी परिसर पर जो है वो पूरा सर्वे का काम चल रहा है, 4 हफ्ते का वक्त मिला है। उसके बाद ही ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि ज्ञान वापी हिंदू है या फिर मंदिर है या फिर मस्जिद है। नहीं, हम तो सर्वे हो रहा अपना होता रहे, हम केस कोर्ट में साबित कर देंगे कि हाँ 100% ये हिंदू की मंदिर है, रही है और हमको मिलेगी। समझौते का कोई सवाल नहीं आता। मुस्लिम पक्ष का एक ही हो सकता है कि वो शांति से, सद्भावना सहित कहे हमसे गलती हो गई,
हमने इतने दिन तक हिंदुओं को इस मंदिर से दूर रखा, क्षमा चाहते हुए अपना कब्जा हटा ले और ये हिंदुओं को सौंप, यही समझौता हो सकता है। ठीक है हरिशंकर जी, ये तो अब आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि आखिरकार उनका क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है कि बातचीत करके विवाद को सुलझाया जा सके, अब देखना है कि उनका क्या विचार सामने आता है। बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। मुसलमान पहले हिंदू ही थे, ये बड़ी बात सामने आई है। हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे और हिंदू बाद में कन्वर्ट हो गए। 600 साल पहले सभी कश्मीरी पंडित थे। कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रही हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का बताया जा रहा है। आजाद 9 अगस्त को यहां भाषण देने के लिए पहुंचे हुए थे। वीडियो में आजाद कहते हैं कि इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इस देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।